विज्ञान अक्सर उन बातों को मानने से इनकार करता है जिसे वे समझ नहीं सकता। शायद इसी वजह से इतने डेवलप होने के बाद भी वो पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आज भी पीछे ही रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और मैं आज आपको 2 ऐसी पैरानॉर्मल स्टोरीज बताऊंगा जो असलियत में कहानी ना होकर लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। आपको बता देना चाहते हैं कि ये घटना उन जगह पे हुई है जहाँ पे इस घटना के कोई सबूत या लक्षण पहले नहीं थे, जैसे कि लोगों का विश्वास होना, उनकी इस विषय पर अपनी बनी बनाई सोच होना, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी उन लोगों के साथ इतना स्कैरी एक्सपीरियंस होना कहीं ना कहीं इन बातों का इशारा करता है कि आज भी ये चीजें उतनी ही वास्तविक है जितना कि हमारा विज्ञान। मैंने कुछ खास मगर वायरल हुए किस्सों को चुना है जो कि लोगों ने अपने साथ अनुभव किए हैं और आज भी उनके लिए एक पहेली बने हुए हैं। आज हमारी दिलचस्पी पैरानॉर्मल स्टोरीज में बहुत ज्यादा है, जिसकी एक वजह कहीं ना कहीं इसके बारे में बेहद कम जानकारी का होना ही है। हम उन चीजों को उत्सुकता की नजर से देखते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते, और जब वे हमारे साथ होते हैं तो हम उन्हें समझने की स्थिति में नहीं होते। तो अगर आप भी ऐसी वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए सजेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो एक महिला की है जो कि आमतौर पर अपने घर के काम में बिजी रहती थी। अचानक एक दिन उसके माइंड में एक मिस्टीरियस वॉइस गूंजी जो उसे किसी तरह के निर्देश देना चाह रही थी। उस औरत को एक दिन अचानक ऐसा लगा जैसे कोई साफ तौर पर उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। उस औरत के अनुसार उसे अपने दिमाग में गूंजने वाली वॉइस बिल्कुल वैसे ही सुनाई दे रही थी मानो कोई उसके सामने बैठकर बात कर रहा हो। उस औरत ने इसे पहली बार तब महसूस किया जब वो अपने घर के काम में लगी हुई थी। तभी उसे अपने दिमाग में आवाज आती है, घबराओ मत, मैं नहीं जानता कि आपसे बात करने का ये तरीका सही भी है या नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाया तो। यही एक आसान तरीका है जिसके जरिए मुझे लगता है कि मैं आपसे जुड़कर बात कर सकता हूँ। मैं और मेरा दोस्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम करते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। उसके बाद उस महिला ने आवाज के निर्देशन के सहारे जब महिला ने साइकोलॉजिकल असाइनमेंट के टेस्ट किए और साथ ही बॉडी स्कैनिंग करवाई तो उसमें पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। उसके बाद जब उस महिला का सर्जरी के जरिए ट्यूमर पूरी तरह रिमूव कर दिया गया तब महिला ने लास्ट टाइम कॉन्शियस आने पर वही आवाज सुनी। हमें खुशी है कि हम आपकी मदद कर पाए, और तब से लेकर आज तक उस महिला को कभी वो आवाज सुनाई नहीं दी। महिला का एक रहस्यमय आवाज के सहारे ट्यूमर का खुद के स्तर पर जांच करवाना और छुटकारा पाना वास्तव में एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आज भी साइंस को नहीं मिल पाया। जो घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ दरअसल ये घटना है विल्सन हॉल की। दरअसल विल्सन हॉल एक यूनिवर्सिटी का खास हिस्सा था जहाँ पर काफी सारे कमरे थे। उनमें से एक कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर पहले ही न्यूमरस रिपोर्ट्स ऑफ हॉन्टिंग एंड डेंजरस घोस्टली एक्टिविटीज इन द रूम को लेकर एक डर का माहौल पैदा किया जा चुका था। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये स्टोरी अब तक की सबसे रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज में से एक है। वहाँ के लोगों ने बताया कि ये जगह पहले इंडियन ब्यूरियल ग्राउंड थी। इस जगह को हवा मिली स्पिरिचुअलिस्ट के द्वारा, जिन्होंने दावा किया है कि ये जगह किसी खास तरह के सेंटर ऑफ पेंटाग्राम को बनाती है जो 5 सच एज एंशिएंट सेमेस्ट्रीज को मिलाकर बनता है। ऐसे में ऐसी जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की संभावना बेहद बढ़ जाती है, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इस घटना की शुरुआत हुई 1970 में जब एक स्टूडेंट अपने कमरे में यानी रूम नंबर 428 में रहस्यमय तरीके से मरा हुआ मिला। उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में वो कमरा एक लड़की को मिला और उसके साथ भी रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। वो अपने कमरे में कुछ खास स्पिरिचुअल रिचुअल परफॉर्म किया करती थी जिससे उसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अनुभव होने लगे। ये अनुभव इतने तेज थे कि उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहे थे, और अचानक एक दिन वो अपने कमरे में मरी हुई पाई गई। रिपोर्ट में पता चला है कि उसने अपने हाथ की नसें काट ली थी। इसके बाद ये सिलसिला यही नहीं रुका। उसके बाद जो भी उस कमरे में आता था उसका यही कहना था कि उस कमरे में रहस्यमय घटनाएं और किसी के होने का एहसास होता है। उस जगह पर किसी के न होने के बावजूद किसी के सिसकने और तेज तेज चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती थी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप ही बंद हो जाते और खुले हो जाते। साथ ही गेट के पास रूप बदलते चेहरे दिखाई देना जैसे आम बात हो गई थी। शिकायत बढ़ने के बाद गेट को काफी बार बदला गया, लेकिन फिर भी ये चेहरे दिखाई देना बंद नहीं हुआ। इसके बाद उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए सील करना पड़ा, और तब से लेकर आज तक वो कमरा बंद ही पड़ा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने इंसिडेंट्स पूरे ध्यान से सुने होंगे। तो आपका इस विषय पर क्या निष्कर्ष निकलता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।